पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अमीन नाम का एक लकड़हारा रहता था। अमीन का चेहरा उसकी मेहनत की कहानी खुद बयां करता था। धूप में झुलसी हुई त्वचा, सफेद होती दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा सुकून। अमीन के पास दुनियावी दौलत के नाम पर बस एक पुरानी झोपड़ी, एक जंग लगी कुल्हाड़ी और उसका सबसे अजीज दोस्त उसका घोड़ा बादल था। अमीन की सुबह फज्र की अजान के साथ शुरू होती थी। नमाज के बाद वह सबसे पहले बादल के पास जाता, उसके चेहरे को सहलाता और बड़े प्यार से कहता, या अल्लाह, आज के दिन में बरकत अता फरमाना। बादल भी जवाब में अपना सिर अमीन के सीने से लगा देता। गांव वाले अक्सर कहते कि अमीन और बादल की रूह एक दूसरे से जुड़ी है। गांव में गरीबी का साया गहरा था। कई दिन ऐसे आते जब अमीन के पास खुद के खाने के लिए सूखी रोटी भी नहीं होती थी। वह खुद पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, लेकिन अपनी भूख मारकर भी बादल के लिए चारे का इंतजाम जरूर करता। उसकी पत्नी और बच्चों का इंतकाल बरसों पहले एक बीमारी में हो गया था। तब से बादल ही उसका इकलौता सहारा और परिवार था। एक दिन सर्दी की सुबह बहुत सर्द थी। अमीन के घर में राशन का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और बादल की पीठ थपथपाकर कहा, मेरे दोस्त, आज अगर लकड़ियां न मिली तो शायद हम कल का सूरज न देख पाएं, पर घबराना नहीं, मेरा रब बड़ा साजगार है। अमीन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर तक भटकने के बाद भी उसे सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। वह थक कर एक चट्टान पर बैठ गया और अपनी सूखी हथेलियों को देखकर दुआ करने लगा। तभी अचानक बादल ने एक अजीब हरकत की। उसने अमीन का कुर्ता अपने दांतों से पकड़ा और उसे जंगल के उस घने हिस्से की ओर खींचने लगा जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। बादल, कहां ले जा रहे हो? वहां का रास्ता बहुत खतरनाक है, उधर से कोई वापस नहीं आता। अमीन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बादल की आंखों में एक अजीब सी चमक और जिद थी। वह बार बार हिनहिनाता और आगे बढ़ने का इशारा करता। अमीन ने सोचा, अल्लाह की मर्जी शायद इसी में है। वह बिस्मिल्लाह कहकर बादल के पीछे चल पड़ा। घंटों तक वे कांटों और गहरी घाटियों को पार करते रहे। सूरज ढलने को था और जंगल में खौफनाक सन्नाटा छा गया था। तभी अचानक बादल एक ऐसी जगह जाकर रुका जो चारों तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरी थी। वहां का सन्नाटा रूह कपा देने वाला था। अमीन ने देखा कि बादल एक विशाल काले पत्थर के पास खड़ा होकर अपने खुरों से जमीन को पागलों की तरह कुरेद रहा है। अमीन को लगा कि शायद बादल प्यासा है और पानी ढूंढ रहा है, लेकिन जैसे ही वह पास गया, उसे जमीन के नीचे से किसी धातु की टकराने की आवाज सुनाई दी। अमीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस जगह को खोदना शुरू किया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह मोड़ उसकी जिंदगी और उसके ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। अमीन की कुल्हाड़ी जब जमीन के अंदर किसी सख्त चीज से टकराई तो उसकी आवाज पूरे सन्नाटे को चीर गई। खनन खन। अमीन के हाथ कांपने लगे। उसने मिट्टी हटानी शुरू की तो नीचे पीतल का एक विशाल छल्ला दिखाई दिया। बिस्मिल्लाह कहकर उसने पूरी ताकत लगाकर उस छल्ले को खींचा। एक भारी पत्थर का स्लैब सरक गया और नीचे अंधेरे की ओर जाती सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। बादल ने एक बार फिर हिनहिनाकर अमीन को इशारा किया, जैसे वह कह रहा हो कि डरने की बात नहीं है। अमीन ने पास पड़ी सूखी लकड़ियों से एक मशाल बनाई और उसे जलाकर नीचे उतरा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। सीढ़ियां खत्म होते ही वह एक बहुत बड़े हॉलनुमा तहखाने में पहुंचा। वहां जो उसने देखा, उसने अमीन के होश उड़ा दिए। तहखाने के बीचों बीच एक विशालकाय गहरे हरे रंग का ट्रैक्टर खड़ा था। उस दौर में जहां अमीन ने ढंग की गाड़ी नहीं देखी थी, यह मशीन किसी अजूबे जैसी थी। उस ट्रैक्टर के टायरों पर लोहे की जंजीरें चढ़ी थीं और उसके बोनट पर सुनहरे अक्षरों में अल बरकत खुदा हुआ था। ट्रैक्टर के पीछे एक बहुत बड़ी ट्राली जुड़ी थी जो ढकी हुई थी। अमीन ने कांपते हाथों से ट्राली पर पड़ा पुराना पर्दा हटाया। पर्दे के हटते ही पूरी गुफा सोने की चमक से चकाचौंध हो गई। वह ट्राली ऊपर तक सोने की ईंटों, अशर्फियों और पुराने जमाने के हीरो जवाहरात से भरी हुई थी। अमीन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी 7 पुश्तें भी इतना धन नहीं देख सकती थीं। या परवरदिगार, यह क्या है? अमीन के मुंह से निकला। वह पीछे हट गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं यह किसी शैतानी ताकत का खजाना तो नहीं। तभी उसने देखा कि ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील पर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी है। अमीन ने उसे खोला। उसमें लिखा था, यह खजाना
और यह मुकद्दस ट्रैक्टर उस बंदे के लिए है जो भूख को पहचानता हो और जिसका दिल लालच से पाक हो। यह सोना दुनिया को बदलने के लिए है और यह ट्रैक्टर उसे वहां तक पहुंचाने का जरिया। यह मशीन तेल से नहीं बल्कि चलाने वाले के नेक इरादे और ईमान की गर्मी से चलेगी। अमीन ने बादल की तरफ देखा। बादल ट्रैक्टर के पहिए के पास खड़ा होकर अपनी पूंछ हिला रहा था, मानो वह उस मशीन का पुराना रक्षक हो। अमीन को समझ आया कि यह सब इत्तेफाक नहीं था। उसे अल्लाह ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना था। अमीन ट्रैक्टर की सीट पर बैठा। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी मशीन नहीं छुई थी, लेकिन जैसे ही उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखा, उसे अपने शरीर में एक बिजली सी दौड़ती महसूस हुई। उसने चाबी घुमाई और जोर से कहा, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। अचानक वह विशाल ट्रैक्टर एक गरज के साथ जिंदा हो उठा। उसका इंजन किसी शेर की तरह दहाड़ने लगा। पूरी गुफा थरथराने लगी। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि उस ट्रैक्टर के धुएं से खुशबू आ रही थी, चंदन और गुलाब की खुशबू। अब अमीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। यह गुफा का रास्ता बहुत संकरा था। वह इतना बड़ा ट्रैक्टर और सोने से लदी ट्राली बाहर कैसे निकालेगा? लेकिन जैसे ही उसने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया, गुफा की दीवारें किसी मोम की तरह पिघलकर रास्ता देने लगीं। सूरज डूब चुका था और आसमान में सितारे निकल आए थे। जब अमीन उस सुनसान घाटी से बाहर निकला, तो वह महज एक गरीब लकड़हारा नहीं था। वह उस दैत्य जैसे ट्रैक्टर पर सवार था जिसके पीछे दुनिया भर की दौलत लदी थी। बादल उसके आगे आगे एक सेनापति की तरह चल रहा था। जैसे ही अमीन उस विशालकाय ट्रैक्टर को लेकर जंगल के रास्ते से बाहर निकला, उसकी गूंज दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगी। ट्रैक्टर की आवाज साधारण मशीनों जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक रूहानी भारीपन था जो सुनने वालों के दिलों को धड़का देता था। रात के सन्नाटे में जब वह सुनहरी ट्राली गांव की सरहदों में दाखिल हुई, तो पहियों की रगड़ से सोने की चमक चारों तरफ फैल गई। गांव के लोग अपनी खिड़कियों और दरवाजों से झांकने लगे। उन्होंने देखा कि वही गरीब लकड़हारा अमीन, जो कल तक 2 वक्त की रोटी को तरसता था, आज एक ऐसी मशीन पर सवार है जो किसी बादशाह की सवारी से भी भव्य लग रही थी। बादल घोड़ा गर्व से ट्रैक्टर के आगे आगे चल रहा था, जैसे वह इस पूरे काफिले का रखवाला हो। अमीन ने ट्रैक्टर को अपनी झोपड़ी के बाहर रोका। गांव के मुखिया और कुछ रईस लोग, जो हमेशा अमीन का मजाक उड़ाते थे, वहां इकट्ठा हो गए। उनकी नजरें ट्रैक्टर से ज्यादा उस ट्राली पर थीं, जो सोने की ईंटों से लदी हुई थी। मुखिया ने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, अमीन, यह क्या है? तुझे यह खजाना और यह जादुई मशीन कहां से मिली? यह तो सरकारी संपत्ति है, इसे हमें सौंप दे। अमीन शांति से नीचे उतरा और शांत स्वर में बोला, मुखिया जी, यह न मेरी संपत्ति है और न आपकी। यह उस परवरदिगार की अमानत है जिसे मुझे उन लोगों तक पहुंचाने का हुक्म मिला है जो बेसहारा हैं। यह सोना उनके हक का है जिनके पेट खाली हैं। अमीन की इस बात ने गांव के कुछ लालची लोगों के सीने में आग लगा दी। उसी रात गांव के कुछ बदमाशों ने खजाना लूटने की योजना बनाई। जब अमीन तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, वे हथियारों के साथ उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर को छूने की कोशिश की, एक चमत्कार हुआ। जैसे ही किसी ने लालच की नीयत से उसल बरकत ट्रैक्टर पर हाथ रखा, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा। ट्रैक्टर के इंजन से अचानक एक ऐसी दहाड़ निकली कि पूरा गांव दहल गया। उसकी हेडलाइट से ऐसी तेज रोशनी निकली कि उन लुटेरों की आंखें चौंधिया गईं और वे गिर पड़े। बादल ने भी अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर ऐसी हुंकार भरी कि वे बदमाश डर के मारे जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। अमीन अपनी नमाज पूरी करके बाहर आया। उसने देखा कि ट्रैक्टर खुद अपनी और उस खजाने की हिफाजत कर रहा था। अगले दिन सुबह अमीन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने सोना अपनी झोपड़ी में छिपाने के बजाय ट्रैक्टर की मदद से गांव की बंजर जमीन को जोतना शुरू किया। ताज्जुब की बात यह थी कि जहां जहां उस ट्रैक्टर के पहिए जाते, वहां की सूखी मिट्टी सोना उगलने लगती और पल भर में फसलें लहलहा उठती। अमीन ने ऐलान किया, अल्लाह ने हमें सिर्फ सोना नहीं दिया है, उसने हमें बरकत का जरिया दिया है। अब इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन अमीन जानता था कि यह तो अभी शुरुआत। इस खजाने और ट्रैक्टर की खबर अब शहर के बड़े सूबेदारों और जालिम राजाओं तक पहुंचने वाली थी, जो इस ताकत को छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। शहर के जालिम सूबेदार तक जब अमीन के जादुई ट्रैक्टर और सोने की खबर पहुंची, तो उसके दिल में लालच का तूफान उठ खड़ा हुआ।
उसने अपनी एक विशाल सेना तैयार की और गांव पर हमला करने का हुक्म दे दिया। उसका मकसद अमीन को खत्म करना और उस अल बरकत ट्रैक्टर पर कब्जा करना था। एक दोपहर जब अमीन गांव के बच्चों को तालीम दिला रहा था, दूर से धूल का गुबार उठा। घोड़ों की टापों और हथियारों की खनक ने गांव के सुकून को डर में बदल दिया। सूबेदार अपनी फौज के साथ अमीन के सामने खड़ा था। उसने गरज कर कहा, अमीन, यह सोना और यह मशीन मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा यह गांव राख का ढेर बन जाएगा। अमीन ने बड़े शांत भाव से अपनी मुसल्ले नमाज की चटाई को समेटा और बादल की पीठ पर हाथ रखा। उसने कहा, सूबेदार साहब, यह ताकत इंसानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए है। आप इसे अपनी तलवार के जोर पर हासिल नहीं कर सकते। गुस्से में आकर सूबेदार ने अपनी तलवार निकाली और अमीन की तरफ बढ़ा। तभी अचानक बादल ने एक जोरदार हिनहिनाहट की जो बादलों के गरजने जैसी थी। अमीन अल बरकत ट्रैक्टर पर जा बैठा। जैसे ही उसने या अल्लाह कहकर स्टार्टर दबाया, ट्रैक्टर के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं एक अभेद्य दीवार की तरह पूरे गांव के चारों ओर फैल गया। सूबेदार की फौज ने हमला किया, लेकिन उनकी तलवारें और तीर उस धुएं की दीवार को पार नहीं कर सके। ट्रैक्टर की हेडलाइट्स से ऐसी दिव्य रोशनी निकली कि फौज के घोड़े बेकाबू होकर पीछे भागने लगे। अमीन ने ट्रैक्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ट्रैक्टर के पहिए जब जमीन पर चलते तो धरती कांपने लगती। सूबेदार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस रूहानी मशीन के सामने उसकी हस्ती एक तिनके के बराबर थी। अंत में हार मानकर सूबेदार और उसकी सेना दुम दबाकर भाग गई। गांव वालों ने अमीन को कंधों पर उठा लिया, लेकिन अमीन की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि अब उसके यहां रहने का वक्त खत्म हो गया है। सूरज ढलने लगा था। अमीन ने गांव की मस्जिद, स्कूल और अस्पताल के लिए सारा सोना वक्फ कर दिया। उसने बादल को अपने सीने से लगाया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। अमीन ट्रैक्टर पर बैठा और बादल उसके साथ साथ चलने लगा। गांव वाले हैरान थे कि वे कहां जा रहे हैं। अमीन ने पीछे मुड़कर देखा और हाथ हिलाकर सबको विदा किया। वह ट्रैक्टर उसी पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा जहां से उसे पाया गया था। जैसे जैसे वे घाटी की गहराई में गए, कोहरा घना होता गया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और ट्रैक्टर की आवाज शांत हो गई। जब गांव वाले पीछे पीछे वहां पहुंचे तो वहां न तो कोई ट्रैक्टर था, न सोना और न ही अमीन या बादल। वहां केवल एक शिलालेख बचा था जिस पर लिखा था, वफादारी और ईमान जहां मिलते हैं वहां मोजिज़े चमत्कार जन्म लेते हैं। अमीन और उसका साथी अब उस दुनिया में हैं जहां सिर्फ सुकून है। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि जब कभी कोई मुश्किल आती है तो रात के सन्नाटे में दूर पहाड़ी से एक ट्रैक्टर के चलने की गूंज और एक वफादार घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई देती है। अमीन की कहानी आज भी उस गांव की हवाओं में जिंदा है, जो हमें सिखाती है कि असल दौलत सोना नहीं बल्कि साफ नीयत और ईमान है।